हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना है। बच्चों ग्राफ देखना है जो कि पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है, इसके लिए कुछ ग्राफ डिजाइन करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाला है। इसके बाद में डायमीटर पे हमने एसएचएम जब पार्टिकल कर रहा है उसके बारे में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाला है। अब बच्चों इसका ग्राफ डिजाइन करने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, फिजिक्स में भी ग्राफ होता है? हाँ जी। तो चलिए बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, मैं जो लिखता हूं, नोट्स बनाता हूं, ये आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल के वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो चलो बच्चों देखते हैं। सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। सर सवाल 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। कैसे आता है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन होता है बच्चों, पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, एसएचएम स्टार्टिंग, लेकिन कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड द पॉजिटिव। और इसमें आपको बताया जाएगा इसके ऑब्जर्वेशन क्या किया है, तब आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों पार्टिकल एक बार स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन करता है और एक बार स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन करेगा। मतलब सब बताते हैं। चलिए बच्चों, ये पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन एसएचएम कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन थी, राइट है बच्चों। ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन थे, राइट है बच्चों। मीन पोजीशन मतलब यहां जो कि इनिशियल फेस हमारा 0 होगा बच्चों, क्योंकि मैं स्टार्ट मीन पोजीशन से कर रहा हूं। अगर किसी ने बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहे हैं पॉजिटिव, तो बच्चों फाई की वैल्यू हम लोगों को 90 π/2 रखना पड़ेगी। तो इस सवाल में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड द पॉजिटिव, मतलब बच्चों मीन पोजीशन है और ये पॉजिटिव पोजीशन की तरफ मेरा पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं लिख के दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है हमारे पास ए साइन, याद आ रहा है बच्चों आपको, ओमेगा टी प्लस फाई। ओके बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सवाल, देखो सवाल दोनों सेम लगते हैं। ये एक सवाल है और एक सवाल पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा पार्टिकल। ध्यान रखना, गलती मत करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन बोलने के कारण फाई इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन तो इनिशियल फेस 0 होता है। फाई मतलब इनिशियल फेस बच्चों। चलिए डालते हैं। तो यक्स इज इक्वल टू, यही फार्मूला, ए साइन ओमेगा टी। सर फाई कहां गया? 0 था, राइट है बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट मुझे मिला है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों इसका मैं कुछ ग्राफ, और मैं अलग अलग इसमें बुक में जैसे दिया वैसे ही लिखोगे आप। मैं जानबूझकर आपको सेपरेट करके पढ़ा रहा हूं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, इसका सब कुछ चीजें डिफरेंट, मतलब अलग अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते चलो, इसका जो टेबल है, यहां पे ओमेगा टी मतलब बच्चों एंगल, ठीक है, और यहां पे एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम लोग इसका जो टेबल है ऐसा बनाएंगे, ध्यान देंगे धीमे धीमे। देखो पहला ही बच्चों 0 एंगल होगा, पहला 0 एंगल होगा। अब कुछ बच्चे टी के फॉर्म में भी लिखना चाहते तो बुक में दिया है, 0 के लिए 0 ही लिखने वाले हैं। π/2 मतलब 90, देखो 90 की डिफरेंस में यहां पे पाई, देखो 0 90 180 पाई, मतलब बाद में बच्चों आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बच्चों 3/2 मतलब 270 होगा, और बाद में हमारा 2 पाई होगा, राइट है बच्चों। समझ पा रहे हो? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके मतलब जब भी 0 होगा बच्चों, यहां पे ग्राफ में देखते, देखो ये जब 0 होगा देखो, तब आप 0 ही लिखोगे। π/2 रहा तो t/4 लिखेंगे, पाई रहा तो t/2 है ना, 3π/2 रहा तो 4 और 2 पाई रहा तो t लिखेंगे। सर इधर का लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। आप बोलेंगे सर 2 पाई के बाद भी 5π/2 लिखा है, लिख सकते। देखो 0 90 180 270 360, समझे ना आप? ओके इस फॉर्म में। चलो बच्चों अगर मुझे बताओ यहां ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखो, एक रफली करते हैं अपन। यक्स इज इक्वल टू, देखो ए साइन 0, साइन 0 क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो यहां आंसर क्या मिलेगा? 0, समझे ना? यक्स की वैल्यू पहली 0। सर दूसरी वैल्यू π/2 रख के देखो, देखो π/2
साइन आपको पता है साइन पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ए मिलेगा, ए लेकिन कौन सा प्लस ए, क्योंकि ये प्लस ए होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। बाद में साइन पाई, साइन पाई क्या होता है पता है कितने बच्चों को पता है, साइन पाई होता है बेटा 0, मतलब a मल्टीप्लाई 0, यहां पे भी 0 मिलेगा, राइट है बच्चों। आगे सर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अगर रखोगे सर तो उसकी वैल्यू होती है -1, पता है आपको 270, साइन 270 270 होता है -1, अगर वैल्यू याद नहीं तो याद करो, तो a मल्टीप्लाई -1 माइनस ए होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। बाद में 2 पाई रखो सर, साइन देखो x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, राइट है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू a 2 पाई मतलब यहां पे होता है 0, साइन 2 पाई 0 होता है, तो यहां क्या होगा बच्चों 0 होगा, तो 0। आपको वैल्यू कैसे निकाली समझ में आ रहा है। अगर जिन बच्चों को सर याद नहीं रहता, सर मुझे वैल्यू इतनी याद नहीं है, कोई ट्रिक्स बताओगे। हाँ जी भाई, ट्रिक्स बताने के लिए तो मैं खड़ा हूं। वाह सर मुझे पता ही नहीं था। चलिए देखते इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी साइन अगर टर्म आती है तो सिंपल फंडा 0 लिखो, एक अल्टरनेट 0 0। देखो मैं इसको दोबारा इसको कट करके देता हूं, ये वैल्यू आपके दिमाग में शायद प्रिंट हो चुकी होगी, तो आगे बढ़ता हूं। देखो इसको, अरे भाई ये क्या हुआ, एक मिनट भाई, एक मिनट, देखते कितने लोगों को समझ में आएगा। देखो मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा अभी। मैंने क्या बोला, साइन आया तो साइन 0 0 होता है, तो अल्टरनेट 0 लिखो, लिख दिया अल्टरनेट। देखो एक छोड़ के 0, एक डब्बा छोड़ के 0। साइन के पहले जो होगा प्लस होगा या माइनस, ये प्लस है बच्चा, तो प्लस, इसी को इसका अपोजिट लिखो, खत्म किस्सा। अगर आपको साइन की वैल्यू याद नहीं है, साइन 0, साइन 90, साइन 270, 180, 360 याद नहीं है, तो फंडा क्या बच्चों, एक छोड़ के 0 लिखो, जो रिमेनिंग बॉक्स है इसमें साइन के पहले वैल्यू लिखो, इसी को उल्टा लिखो, समझे। अब इसका ग्राफ निकालते, चलो इसका ग्राफ निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है मेरे बच्चे, ध्यान देना। और यहाँ पे मैं जो निकाल रहा हूँ ये प्लस ए होगा ऊपर, ये वाई एक्सिस पे, ये 0 होगा, और यहाँ माइनस ए, पता नहीं बेटा वाई एक्सिस पे। बात तो समझ में आ रही है आपको, ओके। तो देखो हमको करना क्या है, ये प्लस ए की लाइन है बच्चों, ये माइनस ए की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन निकाल रहा हूँ। पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से प्लस ए, 0 यहाँ है प्लस यहाँ है बच्चों, तो 0 से ए गया बच्चों, समझ में आ रहा है। देखो 0 से ए से 0, 0 की लाइन कौन सी, बीच वाली, 0 पे आ गया सर। 0 से माइनस के तरफ, माइनस की मतलब नीचे, माइनस की मतलब नीचे आ गया बच्चों। माइनस ए से 0, क्या आप समझ पा रहे बच्चों, ओके। ये कौन है बच्चों, ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब एंगल है ना। देखो ये प्लस ए वैल्यू जो मिल रही बेटा, ये पाई बाय 2 पे मिलेगी। देखो प्लस ए की वैल्यू पाई बाय 2, देखो प्लस ए वैल्यू है पाई बाय 2। यहाँ 0 0 कहाँ आ गया बेटा, पाई पे, पाई लिख सकते हो सर। ये माइनस ए की वैल्यू 3 पाई बाय 2, यहाँ पे कहाँ, ये देखो अलोंग द एक्स एक्सिस दिखा रहा हूँ ना, तो 3 पाई बाय 2। और यहाँ पे बच्चों ये जो दिख रही है ये 2 पाई पे। क्या आप समझ पा रहे बच्चों, उम्मीद कर रहे कि बहुत सारे बच्चों को एकदम अच्छी तरह से समझा। ये ऊपर वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो शायद आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है एक ही समय, लिखना है एक ही समय। मैं सेपरेट क्यों करके दे रहा हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या सर आप जैसे लिख रहे हैं वैसे हम भी लिखे तो चलेगा क्या, दौड़ेगा भाई, चलेगा नहीं दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगला बेटा वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अभी क्या निकाल रहा हूं बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, v dx अपॉन dt। क्या x की वैल्यू याद है बच्चों, देखो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, ये फाइनल इक्वेशन जो मिला है। चलो तो v यहाँ पे d अपॉन dt, ओके। x इज इक्वल टू क्या था हमारे, a sin ओमेगा t बेटा। चलिए सर v, ध्यान देना, ये a एज इट इज लिख दिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, थीटा मतलब ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा है तो ओमेगा लिखो, खत्म किस्सा भाई।
समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी मेरे पास। सर वो टेबल चले निकालते ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे? ओमेगा टी। क्या ट्रिक्स भी दोगे? हाँ सर ट्रिक्स भी मिलेगी। ये वेलोसिटी भाई, दोनों भी चीज़ें मिलेगी, ट्रिक्स भी मिलेगी और हर चीज़ मिलेगी भाई। अपने घर की चीज़ है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखो पहले 0, ओके सर, बाद में 90 मतलब π/2, बाद में 90 का डिफरेंस, बाद में 3π/2 सर, ओ, और बाद में बेटा 2π। समझ में आ रहा है आपको? राइट है ना? चलिए लिखना है, बढ़ते आगे। दोबारा बच्चों ध्यान देना, यहां पे सर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 0 रखो, कॉस 0 1 होता है तो ए ओमेगा यहां कौन सी साइन है बेटा? कोई नहीं, मतलब प्लस है, तो यहां पे ए ओमेगा प्लस वाला ए ओमेगा मिल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, दूसरी वैल्यू π/2 रखते। चलिए v इज इक्वल टू π/2 मतलब 90, कॉस 90 क्या होता है? 0 मल्टीप्लाई ए ओमेगा 0 होगा, समझे ना? तीसरी वैल्यू देखते, ए ओमेगा कॉस थीटा की वैल्यू आप कौन सी? पाई। कॉस पाई क्या होता है? कॉस पाई क्या होता है बेटा? -1, तो ये माइनस ए ओमेगा। राइट है ना बेटा? समझ में आ रहा है तेरे को? बाद में 3π/2 270, कॉस 270 0, तो 0 आंसर मिलेगा, और यहां पे दोबारा ए ओमेगा मिलेगा बेटा, देख लेना। 2π कॉस 2π की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 1 मल्टीप्लाई ए ओमेगा। सर शॉर्टकट ट्रिक्स बताओ। चलिए शॉर्टकट ट्रिक्स की बारी आ गई भाई, आ गया ये दिल चुरानी ट्रिक्स आ गई भाई। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको कट करो, ओके, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, और इसको खिसकाओ। चलिए देखते बच्चों। हाँ जी, पहले ध्यान रखना, साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। कॉस 0 1 मतलब ए ओमेगा, ए मतलब प्लस ए ओमेगा, समझिए बेटा? एक ब्रैकेट छोड़ के यही वैल्यू लिखनी है, लेकिन साइन चेंज करके। वाह सर, अब इसी को एक ब्रैकेट छोड़ के लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके। देखो ये प्लस था, एक ब्रैकेट छोड़ के माइनस लिखो, इसी को बाद में प्लस लिखो, खत्म। जो ब्रैकेट बाकी इसमें 0 लिखो। हो गया बेटा, ट्रिक्स पता लगी? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा हूं? देखो कॉस 0 1 होता है, 1 मतलब ए ओमेगा मल्टीप्लाई 1, ये रहेगा। इसी को उल्टा लिखो, माइनस ए ओमेगा, साइन उल्टा मतलब साइन, इसकी साइन उल्टी लिखो ए ओमेगा, बचा है उसकी 0 लिखो, खत्म। सर ग्राफ निकालो। चलिए देखते मेरे बच्चे, ग्राफ निकालते हैं। देखो ये 0, ये प्लस ए ओमेगा है ना बेटा, जो है इसमें देख लेना, ये माइनस ए ओमेगा, नीचे में ए ओमेगा। चलो सर ये वेलोसिटी का ग्राफ निकालते हैं सर हम लोग। किसका निकालते हैं बच्चों? ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। चलिए सर, अब यहां पे ये होगी मेरी प्लस वाली की लाइन ए ओमेगा, और ये माइनस ए ओमेगा की लाइन है। स्टार्ट कहां से करें सर? देखना भाई कहां से करना है। पहले ए ओमेगा कौन सा? प्लस, कहां है? यहां। वहां से कहां जाना? 0 की लाइन ये, और ये माइनस की लाइन है। राइट है मेरे बच्चे? देख यहां से यहां गए बच्चों, ओके। यहां से माइनस की नीचे बच्चों, ये देखो ये माइनस से 0 कहां बेटा? ये लाइन 0 से, वहां से प्लस ओमेगा की ये लाइन है। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? समझ में आ रहा है? मतलब ए ओमेगा ये 0, देखो ये 0 है, π/2 पे 0 पे आ गया, देखो ये π/2। ये कहां है बेटा? माइनस ए ओमेगा कहां है? पाई, ये पाई की वैल्यू है, ये 0 की वैल्यू 3π/2, और ये है बच्चों 2π। क्या आपको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ए कॉस ओमेगा टी, इसका बाद में मैंने टेबल निकाला, और बाद में मैंने ये ग्राफ निकाला। सर टी के फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख सकते हो सर, 0 के यहाँ पे 0, यहाँ पे t/4, पता है ना? 2t/4 मतलब t/2 होगा, बाद में 3t/4, बाद में t, ऐसा आता है ना? चलो बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे, टेंशन मत लेना। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी PGMN ऐप पे, PGMN ऐप पे चेक कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाके आपको मिलेगी, आरंभ बैच बोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अभी वेलोसिटी हुआ तो क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन सर। क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। राइट है मेरे बच्चे? एक्सेलरेशन, ओके सर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है?
चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी चेंज होना, एक्सेलरेशन। गाड़ी स्कूटी चलाते हो, स्कूटी का एक्सेलरेशन क्यों करते? स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, राइट है ना बच्चों। चलिए v की वैल्यू पता है सर? हाँ, क्या है बताओ? d/dt। v की वैल्यू है ए ओमेगा था। एक मिनट भाई, एक मिनट, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ओवर राइटिंग मत करो, अलाउ नहीं है सर। मैंने बोला ठीक है भाई, एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट है बच्चों। चलिए एक्सेलरेशन ए ओमेगा कांस्टेंट है, सबको पता है ए ओमेगा कांस्टेंट। डेरिवेटिव साइन कॉस का बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, देखो ये माइनस कहां से आया बेटा? उस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है बेटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। ओके सर, टाइम टी दिख रहा है? हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू कौन है? टाइम है, टाइम के साथ कौन है? ओमेगा। और ए ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दोबारा ओमेगा लिखना पड़ता था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कोई टेंशन तो नहीं बच्चों? क्या एक्सेलरेशन? सर टेबल निकालो, निकालते, गड़बड़ मत कर भाई, निकालते। चलिए ओमेगा टी, ओके, एक्सेलरेशन है सर अभी। हाँ सर, चलो हमारा टेबल एकदम बढ़िया तरीके से निकाल के दो सर, और समझे ना भी चाहिए हमारे बच्चे को। चलिए पहला 0, ओके सर, बाद में बच्चों 90, बाद में पाई, बाद में 3π/2, ओके सर, बाद में बच्चों, बाद में 2π। समझे? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं मैंने क्या बोला था, अब ट्रिक्स इस्तेमाल करें। साइन आया तो सबसे पहले 0, एक छोड़ के 0। सर वो नहीं, क्या कॉन्सेप्ट प्लस में माइनस, प्लस माइनस लिखो बेटा, 0 में प्लस माइनस होता नहीं है ना। साइन आया तो पहले बॉक्स में 0, एक छोड़ के 0, एक छोड़ के 0, खत्म। अब साइन के पहले कौन है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बेटा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसको उल्टा करो सर, प्लस लिखो सर, उल्टा मतलब साइन उल्टी, उल्टा मतलब साइन उल्टा करना है, बाकी कुछ नहीं है, नहीं तो गलत फहमी में रहोगे मेरे बच्चे। चलिए सर एक्सेलरेशन निकालो सर, चलिए बच्चों एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन, अरे अरे भाई एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, ये 0 है, और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, राइट है बेटा? समझ में तो आ रहा है तेरे को? चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों थोड़ा सा, ये हाँ देखते हैं, ये प्लस ए ओमेगा की लाइन है, ये माइनस ए ओमेगा की लाइन है। चलो कोई टेंशन नहीं सर, ये ज़्यादा ही ओवर मत करना। चलो हाँ जी, शुरुआत कहाँ से करना है सर? 0 से, दिख रहा है ये 0 से कहाँ जाओगे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। 0 कहाँ है? यहाँ, माइनस यहाँ, तो जाते समय ग्राफ ऐसे निकालेंगे, गे ए ओमेगा से 0 मतलब ऐसे जाके ऐसे जाना है, गे। बाद में प्लस ए ओमेगा, प्लस ऊपर की लाइन बच्चों, प्लस ये वहां से 0 बच्चों, यहां से 0, समझ रहे हो बच्चों? यहां माइनस ए ओमेगा स्क्वायर पे कौन सी वैल्यू बेटा? π/2 दिख रही, 0, ये 0 पे आया तो पाई था, ये प्लस ए ओमेगा वहां 3π/2 और वो 2π। क्या बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन समझ में आया? स्क्रीनशॉट निकालने दो, निकाल सकते हो। गॉट इट बच्चों? इसका पहले वाला भी निकाल सकते हो। देखो यार ये ग्राफ सब मैच हो रहे कि नहीं? सब ग्राफ सबको मैच हो रहे कि नहीं? मैच होके आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यहां ए साइन ओमेगा टी साइन का ग्राफ है, और यहां पे भी साइन का ग्राफ है, बट अपोजिट डायरेक्शन है। देखो वहां प्लस साइन था, यहां माइनस साइन है। बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऑब्जर्वेशन भी बात करने वाला हूं मैं, समझ में आ रहा है? ये देखो ऊपर 180 बेटा आधा ग्राफ है, और वेलोसिटी के में ओनली 90 का ऊपर है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो बात करने वाले है ना, कंक्लूजन्स की या ऑब्जर्वेशन की। वो 4 पॉइंट लिखना है। अगर यहां तक क्वेश्चन आया तो 3 मार्क फिक्स।
अगर आपको ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन पूछा हो तो 4 मार्क होंगे बच्चों। क्या बात कर रहे, 4 मार्क। बढ़ते आगे। पहला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। हमने किसमें देखा? सभी के इक्वेशन दोबारा लिख के देता हूं। देखो बच्चों, ए साइन याद आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है ना। वेलोसिटी का जो फार्मूला बेटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, देखा बच्चों। एक्सेलरेशन में हमने देखा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये टी 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 आ रहा है कि नहीं? तो किसमें देखा बच्चों हमने? डिस्प्लेसमेंट, देखो टाइम है, वेलोसिटी में टाइम है, एक्सेलरेशन में टाइम है बेटा, है ना, और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम में दिखा रहे। अगला, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर एंड एक्सेलरेशन कर, दोनों में भी देखोगे तो आपको साइन दिखेगा। किसमें और किसमें बच्चों? किसमें? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में साइन का कर दिखेगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट कर और एक्सेलरेशन टाइम कर और साइन कर है, और वेलोसिटी कौन सा बच्चों? कोसाइन कर है। कोसाइन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन के ऊपर बात हो रही है। चलिए, द फेज डिफरेंस π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2 का फर्क है बेटा। देखो कैसे साइन और कॉस में π/2 का फर्क होता है, π/2 का, जो ग्राफ में भी यहां पे भी दिखाओगे। देखो इसका ऊपर देखो, अलग मार्कर इस्तेमाल करके रेड करता हूं। देखो ये पूरा 180 ऊपर है, 180, यहां पे 90 ही ऊपर है। 180 और 90 में 90 का डिफरेंस है। बाद में ध्यान देना बच्चों, फेज डिफरेंस π/2 रेडियन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो ये 90 ऊपर है, ये पूरा की पूरा वो नीचे गया है, ये भी 90 नीचे गया है, तो 90 का डिफरेंस है। और एक लिख सकते हैं, वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन 180 का फर्क। देखो ये ऊपर से, ये ऊपर है ऐसा, ये ऐसा ऊपर है बेटा, और ये जो है नीचे है, 180 का फर्क है, इसको 180 का फर्क बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अगला सवाल, सेम क्वेश्चंस होगा। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन है, समझना जरूरी है। अब क्या बोल रहा है? देखो, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कर रहा है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। आप समझ रहे हो ना बच्चों? अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे बोला है, ध्यान देना। एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन कौन सी है मेरे बच्चे? एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान देना बच्चों। मेरे पास पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। चलिए पहले जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना। अब मैंने क्या बोला? इनिशियल फेज कहां से स्टार्ट होगा बेटा? π/2। आपको कैसे पता लगा सर? अरे भाई लीनियर एसएचएम कितने बार पढ़ा है मैंने, मीन पोजीशन है ना, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा यहां से यहां जाना मतलब π/2। तो इनिशियल फेज मतलब मैं खड़ा हूं एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तो मैं क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइव की वैल्यू रखो सर, x इज इक्वल टू a साइन, ध्यान देना बच्चों, ओमेगा टी, और इसी को π/2 बोलते हैं, राइट है फेस। लेकिन सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए, साइन है ना थीटा प्लस 90, π/2 मतलब 90। तो बच्चों इसको कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तो सर इसको कैसे लिखना है फिर? देखो, ए साइन थीटा प्लस 90, ओमेगा टी मतलब थीटा और π/2 मतलब 90। तो कैसे लिखोगे? कॉस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, राइट है बेटा। डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मिल रहा है, मतलब यहां से अगर स्टार्ट करोगे एक्सट्रीम पोजीशन से, तब मुझे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान देना चाहिए, ये मीन पोजीशन से रहा तो हमने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे a साइन ओमेगा टी, और यहां पे लिख रहा हूं मैं a कॉस ओमेगा टी। क्या आप डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए सर, अब इसका हम लोग ग्राफ टेबल सब कुछ पहले जैसे, चलो ओमेगा टी, यहाँ पे बच्चा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हम लोगों को क्या निकालना बेटा? टेबल निकालना है इसका। चलिए टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ये 0 है बेटा, ओके। यहाँ π/2, ओके सर। यहाँ पे π है बेटा, ओके सर, ठीक है। और यहाँ पे 3π/2, ओके। और यहाँ पे 2π। उम्मीद कर रहा हूँ सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ओके।
समझ में आ रहा है? 90 के डिफरेंस में जाना। चलो cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है बेटा 1, तो 1 मल्टीप्लाई a होगा। मैंने क्या बोला बेटा, ये a को क्या है बेटा पॉजिटिव है, साइन नहीं मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे इसी की उल्टी साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस। समझ में आ रहा है ना? cos आया तो cos के पहले वाली टर्म देख के पहले ब्लॉक में रखोगे, उसी की साइन चेंज करोगे, देखो प्लस माइनस प्लस, जो बचा है इसमें 0 सर, खत्म। चलो सर ग्राफ निकालना है, चलो 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 बच्चों, गड़बड़ करना है थोड़ी सा। ये यहाँ पे हमारी 0 की लाइन, ओके सर, यहाँ पे प्लस a की लाइन, और यहाँ माइनस भी है, माइनस a की लाइन, ये है इसकी सर प्लस a की, ये माइनस a की लाइन। चलिए सर ग्राफ निकालते हैं, अभी ग्राफ निकालना है बच्चों मुझे। स्टार्टिंग प्लस a से कहाँ जाओगे बच्चों 0 पे, देखो राइट, वहाँ से माइनस है, यहाँ से माइनस है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 0 0 से माइनस है, निकाला बच्चों। बाद में 0 0 मतलब यहाँ, और 0 से प्लस है। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? यहाँ देखो 0 पे π/2 था, ये माइनस a वैल्यू पाई है बच्चों, यहाँ पे पाई है आपका पाई, यहाँ 0 पे 3π/2 है, और यहाँ पे बेटा 2π है, ये ओमेगा टी की लाइन है। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में एक ही लाइन पे निकालो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये भी वैल्यू चेक कर सकते, देखो प्लस है 0, माइनस है 0, a 0, चेक आउट कर सकते हैं। आपको एक कंबाइन लिखना है लिख सकते हो। सर आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिखा तो चलेगा ना भाई, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इतने सारे एट ए टाइम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूँ तो ये वैल्यू में गड़बड़ करेंगे, इसीलिए सेपरेट करके दे रहा हूँ। चलो बच्चों इसके बाद में सर वेलोसिटी, ओके सर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या सर, डिस्प्लेसमेंट dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ। लेकिन सर d/dt क्या आपके पास x की वैल्यू है? हाँ बच्चा, अभी मैंने बोला आपको a cos ओमेगा t। चलिए देखते, v इज इक्वल टू यहाँ पे a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है बेटा, सबको आता है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, माइनस साइन है। चलिए सर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ओमेगा है तो ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, समझे बेटा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, समझे बेटा, सबको आता है ना। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ओमेगा क्यों आया, टाइम के साथ जो भी टर्म होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम के साथ जो टर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखते बेटा ओमेगा टी, ओके सर, ये v वेलोसिटी। चलो सर अभी निकालते हैं और अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल करिए। चलो पहले 0 सर, हाँ सर, बाद में π/2, हाँ सर, बाद में पाई चलेगा सर, 3π/2 सर चलेगा सर, आगे भी बढ़ते हैं ना भाई, और यहाँ 2π, समझ रहे हो? ओके चलो साइन 0 0, तो देखो साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई a ओमेगा, मैंने बोला साइन आया तो क्या करेंगे, पहला 0 और अल्टरनेट 0 0 लिख के थे, बाकी कुछ ही नहीं करने का मेरे भाई, अल्टरनेट 0, राइट है सर। आप साइन के पहले जो भी टर्म होती है वो पहले डब्बे में लिखो, माइनस a ओमेगा बेटा, इसी को उल्टा करो प्लस a ओमेगा, समझे बेटा। चलो सर ग्राफ निकालेंगे अभी, ये है वेलोसिटी का ग्राफ, यहाँ पे प्लस a ओमेगा लिखूंगा, यहाँ 0 बेटा, यहाँ माइनस a ओमेगा, ये 0 की लाइन तो पता लगी, ये माइनस की और ये प्लस की लाइन लिख देता हूँ। चलो सर स्टार्ट कहाँ से करें, 0 से ओमेगा, 0 से माइनस ओमेगा मतलब इधर, माइनस से सर 0 निकालो सर, 0 की लाइन मतलब इसको टच करो, 0 से प्लस है मतलब ऊपर की लाइन को टच करो सर, यहाँ से 0 निकालो सर, ये ओमेगा टी है सर। चलिए ये कहाँ मिला सर, ये माइनस a ओमेगा π/2 पे, ये 0 सर पाई पे मिला, ये प्लस a ओमेगा को टच किया तो तब था हमारी वैल्यू फेस ये था, और 0 पे 2π। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ये वेलोसिटी है। अभी सर हम लोग एक्सेलरेशन को टच करेंगे, चलो सर एक्सेलरेशन निकाल के देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों,
मैंने बोला था अभी अभी वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट बेटा, वेलोसिटी। तो ये है बच्चों, चलिए ए डी अपॉन डी टी, और v का अभी अभी मैंने फॉर्मूला निकाला माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट है मेरे बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, राइट है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ओमेगा है तो ये एक ओमेगा और पहले वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन मिला मुझे, राइट है। चलो बच्चों, ये टेबल ड्रॉ करता हूं। अभी क्या करना है मुझे? टेबल को ड्रॉ करना है। चलो सर, ओमेगा टी मतलब एंगल है बेटा, और ये एक्सेलरेशन है अभी, ठीक है, एक्सेलरेशन है। चलो बढ़ते हैं आगे, धीमे 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 आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 0 है बेटा, बाद में π/2 है बेटा, ये π है बेटा, ये 3π/2 है, ठीक है, और ये 2π है बेटा, चलेगा, ओके, कोई टेंशन। चलो अब मैंने क्या बोला? कॉस आया तो पहले डब्बे में कॉस के पहले की वैल्यू लिखते हैं। कॉस के पहले कौन है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, देखो कॉस, या कॉस 0 1 ऐसे भी मान लो, कॉस 0 1 मल्टीप्लाई वही नंबर जो होगा वो। चलो सर, मार्कर अलग इस्तेमाल करो सर, देखते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या बेटा, एक डब्बा छोड़ के बस साइन चेंज करो, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट है बेटा। जो बचे हैं डब्बे इसमें 0, करेक्ट है। चलो ग्राफ निकालेंगे बच्चों, ग्राफ निकालेंगे अभी। ये है 0 का, ये है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू बेटा। चलो माइनस से चालू करने वाले हैं और 0 की तरफ देखो, माइनस, ये है माइनस, इधर दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ से यहाँ आगे प्लस ए की तरफ, प्लस ए से 0 की तरफ बेटा, और 0 से माइनस। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या ग्राफ? थोड़ा छोटा निकालता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा है। दोबारा देखो, माइनस ए से 0 की तरफ निकाल दिया। ये क्या हो रहा है भाई? गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कट करता हूँ उसको, ठीक है। चलो माइनस ए से 0 की तरफ, वहां से 0 से प्लस ए की तरफ, यहां से 0 की तरफ सर, और 0 से माइनस की तरफ। समझ में आ रहा है सर? 0 कहां आ रहा था? π/2, ये पाई, ये 3π/2, राइट एंड बेटा, ये, और ये जो है हमारी लाइन पे ये 2π, ये ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर आपने इसके पहले वाला ग्राफ देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा बाजू में हटने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये भी निकाल सकते हैं बच्चों, ये भी एक्सटेंपोजिट, देखो डिस्प्लेसमेंट वाला, देखो यहां का ग्राफ, मतलब यहां का ग्राफ अगर आप देखोगे और ये ग्राफ देखोगे डिस्प्लेसमेंट का, एकदम अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस कॉस थीटा है और एक्सेलरेशन में माइनस कॉस थीटा है। हाँ, वो ए ओमेगा स्क्वायर वो छोड़ दो, ठीक है ना भाई, अपोजिट। इसमें और इसमें 90 का फर्क है, इसमें और इसमें 90 का फर्क है, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में 90 का फर्क है। कैसे सर पता लगा आपको? दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ये ऊपर है, ये पूरा नीचे चला गया है कि नहीं? इसमें और इसमें 90 का फर्क है, और ये तो ये उल्टा है, देखो ना, ये प्लस ए से चालू हुआ, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से चालू हुआ। उल्टा क्यों है? क्योंकि मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इक्वेशन फाइनली लगा के बताऊंगा कि क्या हो रहा है। और यहां पे बच्चों ध्यान देना, ये जो हमने जो ऑब्जर्वेशन जो बोले थे बच्चों, ऑब्जर्वेशन, वही ऑब्जर्वेशन से या कंक्लूजन जो भी आप पढ़ते हो, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन मिला बेटा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन से। इसलिए वेलोसिटी का इक्वेशन मिला है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्या आप समझ रहे हो बच्चों? देखो ये कॉस प्लस है, ये माइनस है, मतलब अपोजिट ग्राफ होगा।
यहां और यहां 90 का फर्क, यहां और यहां 90 का फर्क। सेम जो भी ऑब्जर्वेशन इसके पहले देखे थे हमने, कहां देखे थे, यही लिखना है बेटा, यही सेम टू सेम लिखना है। ऑब्जर्वेशन अलग नहीं, कंक्लूजन्स अलग नहीं है बच्चों। ये 4 बार के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कुछ रहा तो कमेंट में डालो, ताकि आप लोगों को हम लोग हमेशा हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी सेशन के बाद में। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।